हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। पहले हमने आपको बता दिया काफी कुछ, शगुन भी, रिंग सेरेमनी एंड लेडी संगीत। अब लेडी संगीत के बाद हम चलते हैं जो पंजाबियों का मेन बहुत त्योहार ही है मेन मन चला, बहुत मजेदार त्योहार है जागो। जागो। आप लोगों ने, काफियों ने नाम सुना होगा, काफियों ने नहीं भी सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अब मैं देखती हूँ कि फेसबुक वगैरह पे काफी हाँ, जागो वागो दिखा रहे अब हैं सब करने आजकल। लगे हैं ये रिवाज। अब सब करते भी हैं। अब तो लोग ये जैसे रेस्टोरेंट्स में या जहां भी आपके फंक्शंस चल रहे हैं वहीं पे जागो करते हैं, जिसमें हम्म। एक मेन बंदा चलता है सिर पे अपने गागर लेके या मटका लेके, जिसके ऊपर बहुत सारे दिए। आगे तो असली दिए जलाते थे, लेकिन अब जो दिए हैं वो इलेक्ट्रिक आने शुरू हो गए हैं दियों के टी साथ। लाइट्स। टी लाइट्स। या नहीं नहीं, आजकल तो इलेक्ट्रिक जला रहे कि गिरने का डर हाँ ना रहे, वैक्स हाँ, वगैरह ये भी। भी है, हाँ ये भी है। और डांस करते करते वो मटका सबके सिर पे बदला जाता है बारी बारी से। और पीछे कुछ लोग घुंघरुओं वाले डंडे पकड़ के और कुछ लोग छाछ पकड़ के फिर खूब डांस करते हुए चक्कर लगाते हैं एक मोहल्ले का, या अगर कहीं आपका फार्म हाउस में हो रहा है तो वहीं पे। और लेकिन बेसिकली जो ये करते थे वो इसलिए करते थे कि गांव गांव में जो लोग बाहर सोते हैं या जो सो गए हैं उनको उठाओ, उनके बेड से उनको गिराओ और जागो मनाओ। बहुत पहले का जब टाइम था लोग बाहर ही सो जाया करते थे, तो किसी के घर में शादी होती थी, जागो निकलती थी, तो लोग सबके वो कहते हैं ना मंजियां पुठियां कर देनी है। जो हाँ, जहां जहां सोया है उसको पलट दो, सोने नहीं देना आज सोने नहीं किसी को। देना, मतलब आज की रात जागो है तो जागो ही रहेगा। तो बड़ा अच्छा रिवाज होता था, इसमें रूठे हुए मान जाते थे लोग और सब मिलके नाचते हुए फिर आगे बढ़ जाते थे, हर किसी को जगा के लोगों की कुंडियां खड़कानी। अब तो बेल है, बेल बेल बजानी। बजा लो, कुंडियां एक्चुअली पंजाबी वर्ड है कुंडियां। हाँ, आगे कुंडियां ही खड़काते थे, दरवाजे हाँ खड़काते थे कि उठो बिल्कुल। और चलो डांस करने चलो हमारे जागो साथ। के साथ चलो और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ और डांस करते करते वो जो डंडे थे घुंघरुओं वाले उनको हाँ, खड़काते हुए पूरी जागो, पूरे मतलब जहां जहां भी आप मोहल्ले में हो, कहीं गांव में हो, कहीं शहर में हो, जिस जिस एरिया में आपको जो नियर बाय है आपके, वहां वो आप करते थे। तो जागो नाम पड़ा इसी चीज से कि पूरी रात जागो और एंजॉय करो और अपने मन मुटाव खत्म करो आस पड़ोस से। तो इसीलिए ये रिवाज शुरू हुआ था। पहले शहरों में भी आगे लोग शहरों में मोहल्ले में घूम लेते थे लेके जागो, फिर धीरे धीरे अब ये फंक्शंस में होना शुरू हो अब गया तो है। जहां पे होता है आप लोग इकट्ठे हो वहीं जागो हो जाती है, क्योंकि अब वो जगह जगह जाने का रिवाज भी नहीं रहा, टाइम भी नहीं है वैसा वाला। और इन सब चीजों को देखते हुए जो आपकी सहूलियत होती है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, वो हम लोग कर लेते हैं। और गाना भी चलता है शावा बई हुन जागो आइया। तो ऐसे ही गाते हुए निकलते थे वो, जट्टा जाग बई वी हुन जागो जागो आया। आइया। तो जगाते हुए सबको खूब मस्ती से नाचते गाते शादी की शुरुआत हो जाती थी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से लेडी संगीत के बाद हम करते थे जागो, हाँ, क्योंकि जागो। लेडी संगीत शाम को हुआ, शाम के बाद फिर क्या करना है, पूरी तो रात फिर फिर जागो। जागो करनी पर है। जागो एक ही बारी निकलती थी। हाँ जागो एक ही बार, हाँ वो ऐसे नहीं होता था कि रात भर सबके घरों में गाने भी हो रहे हैं और जागो भी हो रही है, नो नो नो। जागो एक ही बार डिसाइड हो जाता था कि आज की रात हम जागो करेंगे, तो वो सब उसी में लग जागो जाते करते थे, थे। बिल्कुल। और जागो के एंड में छाछ जो होता था उसको डांस करते करते तोड़ दिया जाता था। और ये भी एक लाइन गाई जाती थी, तोड़ दियो नहीं हुने भागा वाले छाजनू। मतलब पंजाबी लोग हम्म। समझेंगे इस चीज को कि इस भाग्यवान छाछ को तोड़ दिया जाए। तो आगे कहते हैं कि छाछ में ना, मैं सुन रही थी, तो जो छाछ होती है उसमें जो मामे आते थे ना, हम्म। वो सारा जो भी जेवर या जो भी गिफ्ट देते थे छाछ में लेके आते थे। तो वो तो हम्म। सब कुछ निकाल लिए, अब वो खाली वापस नहीं करते थे, उसको डांस करते करते तोड़ देते थे। अच्छा ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल, रिवाज चला था कि उसमें छाछ तोड़नी है। ये भी ये ठीक है। कोई भी चीज जैसे खाली वापस नहीं करनी ना, अब हमने खुशी खुशी में तोड़ दी, अब तुम खुशियां लेके वापस जाओ। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। रिवाज इसलिए बना था। हम्म। तो अब ये छाछ भी टूट गई, जागो भी हो गई, लेडी संगीत तुम्हारा चल ही रहा वो तो चलता ही है। रहेगा, और उसके बाद हम आएंगे मेहंदी पे। मेहंदी पे। देखिए, मेहंदी का फंक्शन भी दोनों तरफ चलता है, लड़के वालों की तरफ भी, लड़की वालों की तरफ भी। तो ये भी एक स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मेहंदी लगाना शुरू किया था कि मेहंदी लगाने से जो क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है, ठंडक पहुंचती है। हाँ ठंडक पहुंचती है बेसिकली, ठंडी ठंडा का उसको वो कहते हैं कि तासीर मिलती है,
कई तो आप पहले जमाने में आप देखते होगे पैरों में भी लगाते थे, हम्म हाथों में भी, सर पे भी। पहले तो वो पत्ते रगड़ते थे मेहंदी के। पहले हम्म। मेहंदियां कहाँ मिलती थी ऐसी, पुराने जमाने अगर आप पिछले उसमें चले जाओ तो पूरा पत्तों से ही, मेहंदी के पत्तों से पूरी रगड़ाई होके फिर उन्हीं को सारी जगह लगाया जाता था। असली मेहंदी होती थी वो। असली मेहंदी, हाँ, एक्चुअली असली अब मेहंदी तो ठंडक। केमिकल्स हैं। अब तो अरे केमिकल्स है, हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे पाउडर आना शुरू हुआ, पाउडर में कुछ कुछ डाल के उसको बनाना शुरू किया। अब तो टोटली केमिकल है, इतनी जल्दी रंग चढ़ता है कि बता ही नहीं सकते, आप सबको लेकिन पता ही है। रीजन, शुरू होने का रीजन ये था कि हाँ। इतनी एंजाइटी होती है लड़के लड़की में भी, इतना हम्म। मतलब स्ट्रेस होता है दिमाग पे, बिल्कुल। और इसलिए वो उससे थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होता था। तो इस चक्कर में मेहंदी लगने का रिवाज शुरू हुआ, जो कि मतलब पंजाबी में तो कहते हैं शगना दी मेहंदी। शगना दी मेहंदी होती भी शगना दी मेहंदी है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, मेहंदी भी लड़के के घर से लड़की के घर आती थी, ये भी अभी भी रिवाज आती था। है। अभी भी कई जगह पे आती है, हम्म लेकिन अब कई जगह शॉर्टकट भी होने लग गए कि जैसे हम ही लोग कई चीजें शॉर्टकट कर देते हैं, हम्म। अभी चलो ठीक है, जो जहां जहां है वही मेहंदी मेहंदी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी होता था। तो दोनों तरफ जो चीजें चल रही हैं वो एक दूसरे का, जैसे लड़के वाले के घरों में भी जितने लोग हैं सब मेहंदी लगा रहे हैं, लड़की वाले के घरों में तो लगाना ही है सबने, लड़की की अलग से लगती है, बाकी रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, हम्म। सब इसके लिए बहुत बहुत एक्साइटेड रहते हैं मेहंदी लगाने के अब लिए। तो पूरा मेहंदी का एक फंक्शन अलग से होता है, लोग मेहंदी लगाने वाले बुला के बिठा देते हैं कि जिस जिसने भी लगवानी है बिल्कुल लगवा बिल्कुल लो। बिल्कुल। तो वो भी एक बहुत मजा आता है मेहंदी के फंक्शन में भी, वो भी एक लेडी संगीत प्लस मेहंदी भी हो जाती है हो कईयों के। जाती, हाँ। तो सब अपनी कन्वीनियंस से ये रिवाज मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। हो लेकिन जाते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन हम हर रिवाज का आपको लॉजिक बता रहे हैं, और मिक्स एंड मैच तो होते भी है और होने भी चाहिए। हमने हाँ। अपने एक पीछे एपिसोड में बताया था कि ट्रेडिशंस को भी टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो मिक्स एंड मैच कीजिए, लेकिन उसका जो पीछे का लॉजिक है उसको जरूर फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए, करते भी हैं सब लोग, मैंने देखा है। सबको होता है कि जो रिवाज है चाहे वो हम्म। थोड़ा सा कर लें, बट करें हाँ, जरूर। मॉडिफाई करके। मॉडिफाई करके, वो तो है ही। जैसा जमाना वैसा, वैसे हम लोग, वैसा रिवाज। वैसा रिवाज, है ना। मेहंदी तक हमने आपको बता दिया सारे रिवाज, छोटी छोटी कहानियां। अब मेहंदी के बाद नेक्स्ट जो शादी वाला दिन होता है, कई लोग उस दिन, कई लोग पहले भी कर लेते हैं, ये अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे रिवाज बहुत सारे हैं। रिवाज हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे लोगों को कन्वीनियंट लगता है, जैसे हमें कन्वीनियंट लगता है हम करते हैं। हम्म। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हल्दी। और चूड़ा सेरेमनी। हल्दी, चूड़ा सेरेमनी, बुटना, जिसको कई लोग बुटना भी कहते हैं, हम्म। तो वो होता है फिर उपटन। शुरू। उपटन, बुटना, कुछ भी हम्म। आप, जो भी आपको, माइयां पड़ती हैं जैसे कहते हैं, हाँ हाँ हुन हाँ। मुंडे नु माइयां पै गई हैं तो हुन कुड़ी नु भी माइयां पै गई हैं। माइयां मतलब अब ये लोग ना बाहर निकल सकते हैं घर से, मतलब इनका आना जाना सब जगह बंद है, वो तो बहुत पहले से ही हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में लोग थोड़ा जो काम होता है, कभी टेलर के जाना है, कभी कोई शॉपिंग थोड़ी बहुत रह गई, कोई कुछ रह लेकिन जाता है, लास्ट एक दो दिन बंद कर देते थे घर कर वाले। देते थे कि हुन तेनू माइयां पै गई, हुन तू किते नहीं जाना। एक्चुअली क्या था कि आगे, अब तो एक दो दिन ही बच्चे बड़ी मुश्किल से बंद होते हैं, लेकिन पहले का जो टाइम था तो एक एक हफ्ता या पांच पांच छह छह दिन पहले लड़की लड़के को बंद कर देते थे कि अब बाहर नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। हमें तो कहते थे माइये पई हुई कुड़ी। हाँ, अब घर से बाहर नहीं जाना, जो मुंडा चाहिए मुंडा भी माइये पै गया, हुन नहीं हाँ जाना, जो हुन चाहिए यही मिलेगा। ऐसे ही मिलूगा जो भी चाहिए। तो उस दिन फिर ये बटने का, जैसे सीमा ने बताया कि हल्दी लगने का रिवाज होता था, तो हल्दी लगने के पीछे भी यही एक रीजन था कि हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक होती थी। जब बच्चे दो दो तीन तीन दिन नहाते नहीं थे, माइये पे हुए बच्चे, हाँ, नहाना नहीं। तो फिर हल्दी उपटन सब अच्छे से मिक्स करके उनको नलाया जाता था, ताकि कुछ भी। मला जाता था पहले, वो भी एक हाँ। रिवाज था। उसको भी सब लेडीज आके लड़के पे या लड़की पे लगाते थे। हम्म उपटन कह लो, बुटना कह लो, कुछ भी। हल्दी मतलब आजकल तो हल्दी बोलते हैं। तो हम्म। वो पूरा उसको सर से लेके पैर तक, मतलब उसे रगड़ रगड़ के उसको लगाते थे कि हाँ। जो भी इसकी 3-4 दिन नहाया नहीं है या नहाई नहीं है, सारी मैल वैल सब निकल जाए, इन्फेक्शन ना हो कोई। इन्फेक्शन ना हो, पूरी शाइन करे स्किन। हाँ, अभी 3 4 दिन से नहा नहीं रहा, कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो गई हो, कुछ पहले ना तो हो गया हो। पूनम बुटने और ये हल्दी और ये सब चीजें बड़ी प्योर होती थी, हम्म घर में ही इनको पीसा जाता था, घर में बुटने बनाए जाते थे। अब तो खैर रेडीमेड सब कुछ मिलने लग गया, पर रेडीमेड भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक भी मिलता है, नॉर्मल भी हम्म। मिलता है, बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं रेडीमेड भी।
तो जैसा मैंने बोला, जैसा टाइम वैसा रिवाज। लेकिन ये रिवाज शुरू इसलिए हुआ, हल्दी का बटना लगाना है कि अच्छे से बटने मलो और तुम्हारी इन्फेक्शन भी दूर हो और स्किन भी चमके। के बाद एक और छोटा सा रिवाज होता है घड़ोली का, जो घर की भाभियां होती हैं। ये घड़ोली भी पंजाबियों में है, मुझे नहीं पता और किन में ये रिवाज हैं। हमारे पंजाबियों में घड़ोली जरूर होती है कि वैसे जो हमारे नहीं होता, इन्हीं के होता है मेरे पहाड़ी को। पंजाबी हाँ, हमारे पहाड़ियों वाले थोड़े डिफरेंट रिवाज हैं। पहाड़ी पंजाबी है ये पहाड़ी इसलिए पंजाबी। तो हमारे में घड़ोली होती है कि भाभी जो होती है वो मटका लेके जाती है नाचते गाते हुए लेडीज के साथ, जो भी पास में मंदिर है या किसी बहुत अच्छी फ्रेंड का घर है। अब तो मंदिर के भी दूर होते हैं तो फ्रेंड्स के घर से भी लोग करने लग गए हैं, पर पहले स्पेशली मंदिर जाते थे। उसमें से मटके में पानी भर के लाना है। अब मटका भी इतना भारी उठाया नहीं जाता, लेडीज तो थोड़ा सा पानी ले आती है शगुन का। तो वो आके जिससे लड़के या लड़की ने नहाना है ना, उस पानी में मिक्स किया जाता था। तो उसका भी रिवाज ये था कि हम ईश्वर की वाइब्स लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए, अच्छे वाले आशीर्वाद, कि अब तुम नहाओ और अपनी अगली जिंदगी में कदम रखो। हाँ, खुश रहो और सुखी रहो। तो भाभी आके घड़ोली उतारती थी तो लड़का या लड़के की माँ जो है उसको नेग देती थी, वो मटका उतारने का नेग लेती थी कि ये आशीर्वाद मैं तुम्हें तब दूंगी जब मुझे कुछ नेग दो। नेग दोगे। तो वो फिर हाँ। पानी का मटका उतारती थी और लड़के या लड़की की माँ उनको नेग देती है। तो इसको हमारे में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, घड़ोली का फंक्शन। अरे वाह, वेरी गुड, एक और फंक्शन ऐड हो एक और गया। फंक्शन ऐड हो गया। इसके उसमें बाद उस पानी से लड़का या लड़की नहाते हैं और अपनी आने वाली जिंदगी के आगे का कदम बढ़ाने की तैयारी करते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा बातों का कारवा। और यंग रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। बाय See बाय you फ्रेंड्स। all.